हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका एनलाइटनमेंट द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज में। जैसा कि हमने पहले जो लेक्चर स्टार्ट किया है वो ज्योग्राफी के ऊपर किया है। ठीक है, मतलब कि हमने ज्योग्राफी की सीरीज़ चलाई है जिसमें कि पिछले लेक्चर में मैंने जियोमॉर्फोलॉजी को स्टार्ट किया था। जियोमॉर्फोलॉजी में मैंने यूनिवर्स का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें कि आपको मैंने इसके बारे में बताया था, स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टलेशंस के बारे में। ठीक है, फिर कॉमेट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। और आज हम यूनिवर्स का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको पार्ट 2 की ओर लेके जाऊं, मैं आपको पिछले लेक्चर का थोड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए रह गई थी, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने आपको स्टार्स के बारे में बताया था। ठीक है, स्टार्स के दो साइकिल होते हैं। जैसे कि एक पहले तो नेबुला होता है, फिर वो एक प्रोटोस्टार बनता है, लो लेवल पे प्रोटोस्टार बनता है, फिर स्टार बनता है, फिर रेड जाइंट बनता है, फिर प्लेनेटरी नेबुला बनता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो वाइट ड्वार्फ या फिर ब्लैक ड्वार्फ बनता है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्होंने एक लिमिट दी थी हमें, चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर जो हमारा स्टार है, ठीक है, उसका जो मास है वो 1.4 टाइम्स बड़ा है अगर सन से, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन। ठीक है, किसी भी वाइट वाइट ड्वार्फ का अगर 1.4 टाइम से उतने तक रहता है या फिर उससे कम रहता है तो वो एक वाइट ड्वार्फ बनकर रहेगा। लेकिन अगर उस स्टार का जो मास है सन 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन बढ़ जाता है उसका, ठीक है, उस स्टार का मास 1.4 टाइम्स बढ़ जाता है, ऊपर हो जाता है, तो वो एक सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो सुपरनोवा इस तरह से सुपरनोवा में वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही हाई लेवल पर उसमें एनर्जी होगी। ठीक है, तो वो सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद जो एक्सप्लोजन होगा उससे न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बन सकता है। तो ये आपने चंद्रशेखर लिमिट आपने याद रखनी है। ठीक है, 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन। अगर इससे ज्यादा है तो वो एक सुपरनोवा बन सकता है, अगर इससे कम है तो वाइट ड्रॉप बन सकता है, जो जो हमारा स्टार है। ठीक है, ये चीज आपके साथ शेयर करने के लिए रह गई थी, तो मैंने इस लेक्चर में वो कवर कर दी है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना यूनिवर्स के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, किस तरह के प्लैनेट्स होते हैं और प्लैनेट हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि प्लैनेट को हम कहते हैं ग्रह जो हमारे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे आगे अर्थ, वीनस जिसको हम मंगल ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं, शनि ग्रह कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो प्लैनेट क्या होते हैं, एक तरह से घूमने वाले, मतलब कि घूमने वाले हैं ये, इनको हम प्लैनेट मीन वंडरर्स। ठीक है, जो घूमते रहते हैं अपनी जगह पर, फिर सूरज के ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, और उनकी अपनी लाइट नहीं होती है, ये याद रखना आप, उनकी अपनी लाइट नहीं होती है। हमारी इस दुनिया में 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, जिनका की नाम है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये हमसे कई बार इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। पहले हमारे जो प्लैनेट्स थे वो 9 प्लैनेट्स थे, प्लूटो भी उसमें आता था। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारी एक यूनिट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो उन्होंने कुछ साल पहले ही जो प्लूटो है उसको प्लैनेट से बाहर कर दिया कि वो एक प्लैनेट नहीं है। ठीक है, क्यों कर दिया, क्योंकि उसका जो साइज है वो काफी छोटा है, तो उन्होंने कहा कि ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, मतलब कि छोटा प्लैनेट है, तो उन्होंने इसने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको
बाहर कर दिया इससे, क्या बोलते हैं, जो बड़े प्लैनेट्स थे हमारे उससे बाहर कर दिया, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। इन्होंने ये 2006 में इसको बाहर निकाला था, प्लूटो को, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ और भी ड्रॉप प्लैनेट हैं, 5 ऐसे ड्रॉप प्लैनेट हैं जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जिनको रिकॉग्नाइज किया है एज अ ड्रॉप प्लैनेट, जो कि हैं सीरीज, प्लूटो, ठीक है। प्लूटो जो पहले एक हमारा प्लैनेट था, बाद में इन्होंने इसको एक ड्रॉप प्लैनेट का दर्जा दिया। होमिया, मेकमेक एंड सीडे, ये 5 ड्रॉप प्लैनेट है हमारे। अब कई बार इनका मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉरी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है। ये माई वेरी एंथुसियास्टिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है। जिसमें जो मैंने येलो कलर में जिसको हाईलाइट किया है, जिस वर्ड को, वो वहाँ से हमारे अर्थ, हमारे इसका प्लेनेट का नाम पड़ता है, ठीक है। जैसे एम से मरकरी हो गया, वी से वीनस हो गया अर्थ, ई से, एम से मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। ये सारे प्लैनेट्स जो हैं हम हमारे इस तरह से हैं, ठीक है। असेंडिंग और डिसेंडिंग अगर ऑर्डर में आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। ये सारे जो प्लैनेट हैं वो सन, जो सूरज है हमारा, उसके अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, एलोंगेटेड शेप में, कि मतलब कि इस तरह से यहाँ पे हमारा सूरज आ गया तो ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे ना, ठीक है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे। जो सोलर सिस्टम मैंने आपको पीछे बताया भी था ना एक बार, कहाँ गया वो, ठीक है। ये जैसे ये सोलर सिस्टम है हमारा, ये सूरज आ गया, ये अपना मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हमारे प्लैनेट्स जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है किस तरह से, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स होते हैं, रॉकी बॉडीज, जिनकी जो बॉडी होती है वो रॉकी होती है, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और इन सभी को हम, इन सब प्लैनेट को हम इनर प्लैनेट भी कहते हैं और इनको हम अर्थ लाइक प्लैनेट भी कहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी सॉलिड होती है, पथरीली बॉडी होती है, मतलब इसमें गैसेस नहीं होती। इन 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 ये जो इनर पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसमें ये जो ग्रह हैं, ये जो प्लेनेट हैं, इनका जो पार्ट है वो काफ़ी सॉलिड होता है, इसलिए इनको रॉकी बॉडीज के नाम से, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अर्थ लाइक प्लेनेट भी इन्हें कहते हैं, इनर प्लेनेट भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जो कि मतलब कि जिनमें हाई लेवल की गैसेस हैं, गैसेस पाई जाती हैं, और वो आउटर प्लैनेट भी हैं। मार्स के बाद के जो सारे प्लैनेट हैं उनको आउटर प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। और इनका जो कंपोजिशन है वो, मतलब इनकी बहुत सारी सैटेलाइट्स भी हैं इन सारे प्लैनेट्स की, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी की अगर सैटेलाइट हम बात करें तो एक सैटेलाइट है उसकी, ठीक है, जैसे मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, और जो कुछ मैनमेड सैटेलाइट होती हैं जिनको हम भेजते हैं स्पेस में, अपना इन सारी प्लैनेट्स की जानकारी लेने के लिए, ठीक है। तो वो हमारी मैनमेड होती हैं सैटेलाइट। एक नेचुरल सैटेलाइट वो जो ऑलरेडी वहाँ पे फिक्स्ड हैं, उसमें उस ऑर्बिट में उस प्लैनेट का चक्कर लगाती रहती हैं, ठीक है। तो इनको जोवियन लाइक प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे ही जो हैं वो गैसेस, मतलब पूरे गैस से भरे हुए हैं, ठीक है। इसमें कोई सॉलिड पार्ट नहीं है, तो इनको सारे को, ये जैसे जुपिटर हो गया, जुपिटर सारा गैस से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब सभी कई प्रकार की गैसेस हैं, तो उससे ये एक प्लैनेट बना है, ठीक है। तो इन सभी को हम आउटर प्लैनेट भी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून को आउटर प्लैनेट भी, या फिर जुपिटर लाइक प्लैनेट भी हम कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पिक्चर बताई थी, ये सन है हमारा, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और ये जुपिटर, ठीक है। यहाँ तक
यहां तक जो है हमारे ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ठीक है, यहां तक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और इसके बाद ये जो हैं ये सारे क्या हैं, जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लूटो के बारे में। प्लूटो क्या है? प्लूटो जो हमारा है एक ड्रॉप प्लैनेट है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था। और ये प्लूटो जो है हमारा, ये अपना एक हमारी बेल्ट है, ठीक है, क्यूपियर बेल्ट, जिसको हम क्यूपियर बेल्ट भी कहते हैं, क्यूपियर बेल्ट, ठीक है। ये उस बेल्ट के अंदर आता है, क्यूपियर बेल्ट में आता है ये, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा प्लूटो, ठीक है। और ये काफ़ी दूर है, मतलब बाकी जो ये नेपच्यून है हमारा लास्ट प्लैनेट जो है, ठीक है, ये काफ़ी दूर है। और ये बीच में हमारी क्यूपियर बेल्ट पड़ती है। और इसके बाद हमारा प्लूटो आता है, ठीक है। इसमें जो एक दिन होता है वो लगभग 6.4 अर्थ डेज के बराबर होता है, मतलब कि 153 घंटे का एक दिन होता है यहाँ पे, ठीक है। और मतलब रोटेट करने में इतना टाइम लेता है ये 153 आवर्स, ठीक है। और दूसरा क्यूपियर बेल्ट क्या होती है, अब इसमें क्या है क्यूपियर बेल्ट में? क्यूपियर बेल्ट ये है, इज अ रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द 8 मेजर प्लैनेट्स, ठीक है। यहाँ तक हमारे जो हैं वो प्लैनेट्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है। प्लूटो ड्रॉप प्लैनेट है। और नेपच्यून और प्लूटो के बीच में जो एक बेल्ट आ रही है, ठीक है, उसको हम क्यूपियर बेल्ट कहते हैं। ये क्यूपियर बेल्ट, इसमें बहुत सारे हमारे एस्ट्रॉयड हैं, ठीक है, मीटियोर हैं इसी बेल्ट में, ठीक है। तो ये है हमारी क्यूपियर बेल्ट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के बारे में वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मरकरी। मरकरी हमारा पहला प्लैनेट है, फर्स्ट प्लैनेट, जो कि सूरज के, सन के सबसे नज़दीक है, ठीक है। सन के सबसे नज़दीक है प्लैनेट, ये सबसे पहला और सबसे नज़दीक है, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट मतलब कि सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे इस सोलर सिस्टम में, ठीक है। और थोड़ा सा ही मतलब ये बड़ा है इससे, हमारी जो पृथ्वी का जो मून है उससे थोड़ा सा बड़ा है बस, ठीक है। मतलब पृथ्वी से बड़ा नहीं है, जो पृथ्वी का हमारा मून है उससे थोड़ा सा बड़ा है बस, स्लाइटली लार्जर देन द अर्थ मून। और ये जैसा कि मैंने बोला, इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। और एक दिन मरकरी के ऊपर होता है लगभग 59 अर्थ डेज, ठीक है, 59 अर्थ डे। इसमें 58 डे और 15 आवर 30 मिनट का टाइम होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 59 अर्थ डे ले सकते हो, ठीक है। और इसमें जो है वो मरकरी के लिए, मतलब साइंटिस्ट जितने भी हैं उनके लिए मरकरी इतना ज़्यादा इस पे फोकस नहीं रहा है, प्राइमरी फोकस नहीं रहा है। इसमें बहुत कम स्पेस प्रोग्राम इन्होंने भेजे हैं। और जैसा कि 2015 तक अगर हम देखें तो इन्होंने सिर्फ 2 ऐसे प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम है जो मरकरी के ऊपर भेजे हैं, जिसमें कि एक मरीनर 10 है, ठीक है, और एक मैसेंजर के नाम से है, ठीक है। ये सिर्फ 2 मिशन अभी तक यहाँ पे इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कर चुके हैं मरकरी की। और मैसेंजर जो है उसने मतलब कि मेड 3 फ्लाईवाइज बिफोर एंटरिंग ऑर्बिट अराउंड मरकरी। कि मैसेंजर जो है उसने कम से कम 3 बार इसको फ्लाईवाइज किया है, ठीक है, कवर किया है। और उसके मतलब कि उसके ऑर्बिट में जाने से पहले उसने 3 बार उसको कवर किया है, ठीक है। ये है हमारा मरकरी, ठीक है, सबसे फर्स्ट प्लैनेट ये वाला, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है वीनस। वीनस क्या है कि जो है वो हमारी जो पृथ्वी है उससे बस थोड़ा सा छोटा है,
ठीक है, हमारी पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा है, और एक दिन वीनस पर लगभग 243 दिनों के बराबर होता है। लगभग 243 दिनों के बराबर एक दिन हमारे वीनस पे। और इसमें क्या है, हमारा जो ये प्लेनेट है काफ़ी यूनिक है। बाकी सारे प्लेनेट जो हैं हमारे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, इस तरह से, ठीक, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, इस तरह से, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, इस तरह से घूमता है ये। तो ये इसकी खास बात है थोड़ी, है ना, इस तरह से घूमता है ये। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि इसमें जो सूरज है, जो सन है, वो राइज करता है वेस्ट में और सेट करता है इन द ईस्ट, ठीक है। बाकी सारे जो प्लेनेट हैं उनके लिए जो हमारा सन है वो राइज करता है ईस्ट में और सेट कहाँ पे करता है, वेस्ट में। तो इसके लिए अलग जो है सिर्फ यही यूनिक है इस प्लेनेट में, कि जो हमारा सन होगा वो वेस्ट में राइज करेगा और ईस्ट में सेट करेगा, ठीक है। हमारा इस वीनस के लिए काफ़ी सारे स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी जा चुके हैं, लगभग 40 स्पेसक्राफ्ट इस मतलब कि इस प्लैनेट में जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल रहा है वो द मेगालिन मिशन सबसे सक्सेसफुल रहा है। 1990 में ये गया था और इसमें लगभग 98% प्लैनेट का सरफेस को कवर कर लिया था, मतलब, ठीक है। और ये सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने कि पूरी इमेज वीनस की कवर कर ली, पूरी इमेज पूरे तरह से इसको डिस्कवर कर लिया था बहुत ही अच्छे तरीके से इस मिशन ने। और जैसे ही ये मेगालिन एंटर हुआ था इसके वीनस के एटमॉस्फेयर में, तो जस्ट जो कमांड दी गई थी इसको एंटर करने के लिए वीनस के एटमॉस्फेयर में, उसके 10 घंटे बाद ही ये जल गया था, मतलब खत्म हो गया था पूरा ही, ठीक है। ये रहा हमारा वीनस और ये सेकंड रहा हमारा सोलर सिस्टम का प्लैनेट वीनस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी अर्थ के ऊपर, पृथ्वी, सबसे यूनिक प्लैनेट जहाँ पे जीवन संभव है, ठीक है। इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसका जो 3/4 भाग है वो पानी से कवर है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बारे में मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें हम पूरा अर्थ के बारे में कवर करेंगे। हमारी जो अर्थ है वो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी, ठीक है। सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 78% नाइट्रोजन है, इसमें 21% ऑक्सीजन है और 1% में इसकी अदर इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मार्स। मार्स जो है वो चौथा प्लैनेट है सन से, ठीक है, फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिन है, थिन एटमॉस्फेयर है इसका। और इसमें जो ये किस तरह से बना है, मोस्टली बना है ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है, आर्गन से। तो ये इस सब से मिलकर बना है और इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो सॉइल है वो काफ़ी लाल है, ठीक है। क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन से बना हुआ है, तो इसी वजह से इसका जो सॉइल है वो काफ़ी रेड है, तो इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। और मार्स के लिए काफ़ी मिशन जा चुके हैं, जैसे कि हमारे बाकी मिशन तो हमें उतना ज़्यादा याद रखने के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया की तरफ से कितने मिशन जा चुके हैं इसके ऊपर, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमारे मार्स मंगलयान जा चुका है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसको MOM भी कहते हैं, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये गया था 5 नवंबर 2013 को गया था और 2014 में ये पहुंचा था हमारे इसमें ऑर्बिट में, ठीक है, मार्स के ऑर्बिट में। और ये इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है।
2013 में। अभी 2014 में 2024 में भी शायद हम मंगलयान 2 को लॉन्च कर रहे हैं, तो उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे बाद में, तो उसके ऊपर भी मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। ओके। मार्स के 2 मून्स हैं, फोबोस एंड डाइमोस। ठीक है, मून्स का उतना ज़्यादा याद रखने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन चल अगर आपको पता है कि कितने मून्स हैं तो ये आपके नॉलेज को बढ़ाने में काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है हमारी अर्थ, ये हमारा मून। ठीक है, ये अर्थ और ये हमारा मार्स। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर इतना बड़ा है कि उसमें कम से कम 1300 से भी ज़्यादा पृथ्वी समा सकती हैं, अर्थ आ सकती हैं उसमें 1300 से ज़्यादा भी। ठीक है, इतना ज़्यादा उसका मतलब जाइंट प्लैनेट है ये हमारा, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे जाइंट। ठीक है, और इसमें जो है गैस जाइंट प्लैनेट है ये, मतलब बहुत ज़्यादा गैसेस है, सॉलिड पार्ट नहीं है, तो इसमें जीवन संभव नहीं है, बिल्कुल भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती इसमें, पॉसिबल ये नहीं है, क्योंकि गैस जाइंट प्लैनेट है ये। तो और इसमें एक रिंग सिस्टम है, लेकिन काफ़ी फीकी है, फेंट रिंग सिस्टम है जो कि दिखता नहीं है हमें, मतलब जैसे कि सैटर्न में जिस तरह से रिंग है उस तरह से इसमें भी रिंग है। हमारे ये जो 4 जो जोविन प्लैनेट है इन सभी में रिंग्स हैं, लेकिन मतलब ये जो 3 प्लैनेट हैं जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनकी जो रिंग्स हैं वो हमें दिखती नहीं है, काफ़ी मतलब फेंट है। लेकिन जो सैटर्न है उसकी जो रिंग है वो काफ़ी स्पेक्टेकुलर है और काफ़ी मतलब कि अट्रैक्टिव है। ठीक है, लेकिन बाकी की जुपिटर हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, इनकी रिंग आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, जो जुपिटर में एक मिशन गया था, द वॉयेजर मिशन। ठीक है, 1979 में। ठीक है, और इसके 67 मून्स हैं जुपिटर के। ये रहा हमारा जुपिटर, इसकी जो ये रिंग है ये देखो, काफ़ी मतलब एक तरह से फेंट है, ये इमेज बनाई हुई है, लेकिन इस तरह से एक रिंग है, दिखती नहीं है, ये काफ़ी फेंट है। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न जो है वो 6th प्लैनेट है फ्रॉम द सन, और इसके 53 जो हैं वो नॉन है मून, इसके जो मून है वो 53 जो हैं वो नॉन है, जिनको हम जानते हैं, जिनके नाम हैं, लेकिन जो 29 मून्स हैं बाकी के, उन वो अभी लिस्ट में, अवेटिंग लिस्ट में, उनकी कंफर्मेशन अभी हुई नहीं है। ठीक है, और उनका ऑफिशियल नेम भी अभी सामने नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि इसमें हमारे सैटर्न में अभी टोटल 82 मून्स हैं, 82 मून्स हैं टोटल। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि सैटर्न के पास जो है वो काफ़ी स्पेक्टेकुलर रिंग सिस्टम है, जो कि मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ये बनी हुई है 7 रिंग से, 7 तरह की रिंग है उससे ये बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस जो है वो 7th प्लैनेट है सन से, और इसका खास बात ये है कि ये एक आइस जाइंट प्लैनेट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो 80% से ज़्यादा, मतलब इसमें क्या है जो भरा हुआ है वो हॉट डेंस फ्लूइड ऑफ आइसी मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, आइसी मटेरियल भरा हुआ है इसमें, तो ये आइसी प्लैनेट है एक। ठीक है तो गैसेस, लेकिन मतलब कि गैस जाइंट प्लैनेट, लेकिन इसमें क्या है आइस, मतलब कि एक तरह से पूरा ये क्योंकि सन से भी काफ़ी दूर है और कूलेस्ट प्लैनेट है, कूलेस्ट नहीं है लेकिन सेकंड कूलेस्ट प्लैनेट है, तो इसकी वजह से ये आइस जॉइंट प्लैनेट है एक। ठीक है, और इसके 27 मून्स हैं। ये बाकी प्लैनेट की तरह जितने भी बाकी प्लैनेट हैं वो एक मतलब कि वर्टिकल शेप में रोटेट और रिवॉल्व होते हैं, लेकिन इसका रोटेट होने का तरीका सबसे डिफरेंट है, वो हॉरिजेंटली घूमता है, मतलब अपनी ही जगह पर घूमता है ये। ठीक है, अपनी ही जगह पर घूमता है, जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो उसका 23 डिग्री टिल्ट है वो, इस तरह से। ठीक है, 23 डिग्री, लेकिन जो यूरेनस है वो पूरा अप्रोक्सीमेटली 98 डिग्री टिल्ट है, 98 डिग्री इस तरह से, तो ये अपनी ही जगह पर घूमता है, अपनी ही जगह पर।
ठीक है, हॉरिजॉन्टली घूमता है ये अपनी जगह पर। ये रहा हमारा सैटर्न, ये देखो इसकी 7 तरह की रिंग है और काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं उनसे सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है ये प्लैनेट, ठीक है। ये रहा हमारा यूरेनस, ये 98 डिग्री तक इस तरह से मतलब है, और ये काफ़ी इसका जो घूमने रिवॉल्व होने का तरीका है, रोटेट होने का तरीका है, वो सबसे बाकी सारे प्लैनेट से अलग है, ठीक है। मैंने आपको आगे पिक्चर भी दिखाई है, ये देखो कौन सा प्लैनेट किस तरह से है, टिल्टेड है, ठीक है। तो मरकरी की अगर हम बात करें तो ये 0 डिग्री पर है, ये अपनी दिशा में ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे 23 डिग्री अर्थ, ठीक है, ये इस साइड से घूमेगी, इस साइड से, ठीक है। ये है वीनस, जैसे ये अर्थ है, हमारी अर्थ घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। और ये वीनस है, ये घूमेगा हमारा क्लॉकवाइज, इस तरह से घूमता है ये, ठीक है। ये रहा हमारा मार्स, मार्स 25 डिग्री टिल्टेड है, ठीक है। और ये सारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इस तरह से घूमता है ये जुपिटर जो कि बिल्कुल 3 डिग्री पे है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है, ना ज़्यादा टेढ़ा है, कुछ नहीं है। और ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है इस तरह से। ये रहा हमारा सैटर्न जो कि 27 डिग्री टिल्टेड है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये रहा हमारा यूरेनस, ये देखो बाकी सारे प्लैनेट जो हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं वीनस को छोड़कर, ठीक है। और ये बाकी सभी थोड़ा ना थोड़ा टिल्टेड है, मरकरी जैसे 0 डिग्री पे टिल्ट है, बट ये जो है ये अलग ही है इसका ना, 98 डिग्री पे टिल्ट है ये पूरा ही। और ये इस तरह से घूमेगा, इस तरह से, ठीक है, अपनी एक्सिस पर। और ये रहा हमारा नेपच्यून जो कि मैं आपको आगे कवर करवा रहा हूँ। ये नेपच्यून रहा हमारा, ये 8th प्लानट है और सबसे दूर है सन के, नेपच्यून। और इसको हम सिस्टर आइस जाइंट भी कहते हैं यूरेनस की, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये सन से काफ़ी दूर है, तो कूल होगा ये प्लैनेट, कूलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। इसकी जो है वो 13 मून्स हैं और 6 रिंग्स हैं इसकी, ठीक है। रिंग्स हैं इन सभी की, जो जोवियन प्लैनेट है उन सभी की रिंग्स हैं। जो सैटर्न है उसकी रिंग्स को छोड़कर बाकी सभी की रिंग्स जो हैं वो फेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड्स वो माइनर प्लैनेट हैं, ठीक है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम के अंदर होते हैं मतलब कि जैसे आपने देखा होगा पत्थर तरह के, जैसे अभी लास्ट कुछ महीने पहले कुछ एक एस्ट्रॉइड गुजरा था हमारी पृथ्वी से, ठीक है। तो वो एक एस्ट्रॉइड गुजर के गया था, मतलब वो हमारी पृथ्वी में एंटर नहीं हुआ था, वो स्पेस में ही था, तो वो एक एस्ट्रॉइड था, ठीक है, एस्ट्रॉइड था वो, और हमारी पृथ्वी में हमारी स्पेस में घूम रहा था। ये सॉलिड पार्ट होता है इसका, रॉकी प्लैनेट होते हैं, रॉकी पार्ट होता है इसका इन एस्ट्रॉइड्स बॉडी का, ठीक है। और ये इरेगुलर बॉडी, इनका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि साइज में भी काफ़ी कुछ एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, और कुछ काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो एस्ट्रॉइड हैं उनको हम मीटियोराइट्स कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं मीटियोराइट्स। पहला मीटियोराइड और मीटियोराइट, ये एस नहीं होगा, ठीक है, ये मीटियोराइट है। मीटियोराइट वो प्लैनेट, वो बॉडी है, वो कॉस्मिक बॉडी है जो कि स्पेस में घूमती है, ठीक है। जैसे ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, तो इसमें जो होगा वो घूम रहे हैं वो, ठीक है, तो उनको हम मीटियोर कहेंगे, मीटियोराइट कहेंगे। जो एस्ट्रॉइड स्पेस में घूम रहे हैं उनको हम मीटियोराइट कहेंगे, स्पेस में घूम रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी है मीटियोराइड ये सारे एस्ट्रॉइड है एक, लेकिन जैसे जैसे ये स्पेस के बाहर किसी और एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आते जाते हैं, तो उनका नाम चेंज होता जाता है, ठीक है। तो ये सारे एस्ट्रॉइड क्या हैं, इनके 3 तरह के प्रकार हैं, मीटियोराइट, मीटियोर एंड मीटियोराइट्स,
ठीक है। मीटियोराइट वो होते हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं, वो कॉस्मिक बॉडी जो स्पेस में घूम रही है, और मीटियोर वो कॉस्मिक बॉडी होती है जो स्पेस से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाली है, एंटर करने वाली है, ठीक है, मतलब कि एंटर करने जा रही है। एंटर जैसे करेगी वो, तो क्या होता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी हॉट होता है ऊपर, जैसे कि हमारे अर्थ के लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, इस तरह से लेयर्स हैं। तो जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाता है मिटियोराइट, जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो उसको हम मिटियोर कहेंगे। जैसे हमने देखा होगा कुछ शूटिंग स्टार जाते हैं हमारी पृथ्वी से, हम देखते हैं नाइट में, तो शूटिंग स्टार हमें दिखते हैं, तो वो एक तरह से कि मिटियोर होते हैं। वो हमारे एटमॉस्फेयर में घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन जल जाते हैं, उसमें घुसने से पहले ही वो जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ऊपर स्पेस में ही ख़त्म हो जाते हैं। मिटियोर, वो मिटियोर होते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा मीटियोराइट। मीटियोराइट वो कॉस्मिक बॉडी होती है जो कि अर्थ के सरफेस को हिट करती है, अर्थ के सरफेस को हिट करती है। मैंने जैसे कि अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले एक मीटियोराइट हिट किया था, और वो लगभग कितना था, 2.78 किलोग्राम का वो मीटियोराइट था, ठीक है। वो हमारा आसमान से मतलब नीचे धरती पर टकराया था, जब हमारा शायद ये राजस्थान में आसपास था मीटियोराइट। मैंने इसका फोटो भी आपके लिए रखा हुआ है शायद कहीं पे, ये वाला, ये जो मीटियोराइट था ये अभी रिसेंटली राजस्थान में लगभग आई थिंक जून की 20 तारीख को, जून 20 या 21 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था। तो इस तरह से वो ये मीटियोराइट हमें मिला था राजस्थान में, ठीक है। ये रहे हमारे एस्ट्रॉइड, ठीक है। ये एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये हमारे 4 प्लेनेट जो हैं, इसके बाद हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, और उसके बाद हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये आते हैं, और उसके बाद हमारी क्यूपियर बेल्ट आती है, ठीक है। ये प्लूटो हो गया जो क्यूपियर बेल्ट में आ रहा है हमारे, ठीक है। ये होमिया, मेक वरुणा, ठीक है, सिडिन, एक्सोन, ये सारे हमारे ड्रॉप प्लैनेट हैं, ठीक है, जो कि क्यूपियर बेल्ट के आसपास आ रहे हैं हमारे, ठीक है। लेकिन ये एस्ट्रॉइड बेल्ट को आपने ध्यान रखना है। एस्ट्रॉइड बेल्ट से यहाँ से जैसे कोई भी एस्ट्रॉइड घूमते घूमते यहाँ पे मार्स का चक्कर लगाते लगाते ऑर्बिट में यहाँ पे अर्थ के ऑर्बिट को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी एस्ट्रॉइड हैं जो हमारे अर्थ में भी अभी पास में है, काफ़ी पास में है, जो गुजरते, अभी रिसेंटली 22 तारीख को भी हमारा कोई एक एस्ट्रॉइड गुजर के गया है पृथ्वी से, ठीक है। तो उस तरह के एस्ट्रॉइड काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे इसमें स्पेस में। और ये जो है यहाँ पे जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा, अर्थ के जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर होगा तो ये एक मीटियोराइट बन जाएगा। जैसे स्पेस में है तो वो मीटियोराइट है, जैसे स्पेस में एंटर हुआ तो वो मीटियोर बन जाएगा, लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर के वजह से वो ऊपर ही उसके एटमॉस्फेयर में ही वो जल के ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ मीटियोर ऐसे होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से नहीं जलते हैं और वो अर्थ को हिट करते हैं, ठीक है, वो अर्थ को हिट करते हैं। ये एस्ट्रॉइड हो गया, इस तरह से घूम रहे हैं वो मीटियोराइट, इसी तरह से ये देखो मीटियोराइट इस तरह से स्पेस में घूम रहे हैं, ठीक है। और ये मीटियोर हो गए जो अर्थ के स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर ही वो उसके स्पेस में ही, उसके एटमॉस्फेयर में वो जल रहे हैं, ठीक है, जल के खत्म हो रहे हैं। और ये मीटियोराइट जो अर्थ के सरफेस को जिसने हिट किया है, ठीक है, तो ये रहा वो मीटियोराइट। नेक्स्ट है कॉमेट। कॉमेट क्या होते हैं, ठीक है। कॉमेट एक ऐसी मतलब कि बॉडी होती है, स्नोबॉल की तरह होती है, ठीक है, फ्रोजन गैसेस जिसमें भरी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और रॉक डस्ट होती है बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तो स्नोबॉल होगी वो, जैसे कि हमारे आइस जाइंट हैं, प्लैनेट हैं, नेपच्यून, यूरेनस हैं, तो उसकी तरह एक मतलब स्नोबॉल होगी जो हमारे और जो काफ़ी ज़्यादा फ्रीज होगी, ठीक है, और उसमें गैसेस होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, रॉक डस्ट होगी, ठीक है। तो जैसे ही वो कॉमेट जो होता है
सन के नज़दीक आता है तो वो गर्म होने लगता है। ठीक है, सन के नज़दीक जैसे ही कोई कोमेट आएगा तो वो गर्म होने लगेगा और अपनी जो गैसेस हैं उसको इवेपोरेट करेगा, उसको छोड़ेगा। ठीक है, वैसे ही हमारा एक कोमेट है हेले, काफ़ी फेमस है, जो कि हमें दिखता रहता है 75 से 76 सालों में एक बार दिखता रहता है। तो ये शॉर्ट पीरियड का एक कोमेट है। ये हमारा विजिबल होता है अर्थ में एवरी 75 टू 76 ईयर्स। ठीक है, लास्ट हमें ये दिखा था हमारे सोलर सिस्टम में 1986 में, और अभी शायद हमें ये दिखेगा नेक्स्ट अपीयर इन मिड 2061। ठीक है, इस तरह का ये कोमेट होता है। ठीक है, ये जो है सबसे आगे वाला पार्ट, ये न्यूक्लियस है इसका, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इसका। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। और जैसे ये इवेपोरेट होगा, ये रहा हमारा कोमा जो बीच में है। ठीक है, ये ये जो पार्ट है, ये वाला, ये एक न्यूक्लियस है जो साइड साइड में हमें दिख रहा है। ठीक है, और बीच में जो है वो है एक कोमा, इसे कोमा कहते हैं। ये जो है ये कोमा है। ठीक है, और ये जो इसको छोड़ रहा है, जब ये सन के पास आ रहा है तो इसको छोड़ रहा है, ये अपनी डस्ट को छोड़ रहा है, तो इसको हम डस्ट टेल कहते हैं, डस्ट टेल। ठीक है, और ये पीछे जो और ज़्यादा ये फीकी होती जा रही हैं उसको हम आयन टेल कहते हैं, आयन टेल। ठीक है, तो ये कॉमेट हमें हेले कॉमेट जैसे हमें लास्ट दिखा था 1986 में, अब 2061 में हमें दिखेगा। तो इस तरह से कॉमेट हमारी धरती से के मतलब स्पेस में हमें दिखते हैं, गुजरते हुए दिखते हैं हमें। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको उसका लेक्चर डिस्कस कर लिया आपके साथ। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। अभी लास्ट में कुछ मैं आपको क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनके साथ मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे कि आपसे कौन जो प्लेनेट है वो क्या कहलाता है। ठीक है, अगर मैं ब्राइटेस्ट प्लेनेट की बात करूँ तो वीनस हमें ब्राइटेस्ट प्लेनेट है हमारा। ठीक है, इवनिंग स्टार की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमारा वीनस है। मॉर्निंग स्टार की अगर मैं बात करूं तो वो भी वीनस है, क्योंकि क्या है, ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। इससे याद रखना है कि ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। तो इवनिंग स्टार चाहे मॉर्निंग स्टार की बात करूं तो वीनस ही होगा। ठीक है, और हॉटेस्ट प्लेनेट की बात करूं तो भी वीनस है। ठीक है, और नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ वो भी वीनस है। ठीक है, अर्थ का जो ट्विन है उसको, वो कौन सा है, किस प्लेनेट को हम अर्थ का ट्विन कहते हैं, तो वो भी वीनस है। ठीक है, फिर फास्टेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, तो ये किसकी है, ये जुपिटर की है। सबसे फास्ट रोटेशन इसकी है सोलर सिस्टम में, जुपिटर की सबसे फास्ट रोटेशन है। और स्लोएस्ट रोटेशन किसकी है, वो वीनस की है। ठीक है, वीनस। और ग्रीन प्लैनेट किसे कहते हैं, यूरेनस को। ठीक है, ब्लू प्लैनेट मैंने बताया था आपको, अर्थ को। ठीक है, रेड प्लैनेट हमारा मार्स। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, क्योंकि वो सबसे स्मॉल है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। मून हमारा जो पृथ्वी का मून है उससे भी छोटा है, वो उससे थोड़ा सा बड़ा है, सॉरी उससे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, जिसमें कि 1300 से ज़्यादा पृथ्वी जो है वो समा सकती है। ठीक है, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन किसका होगा, मरकरी का होगा। क्यों, क्योंकि मरकरी जो है वो सन के सबसे नज़दीक है, सन के सबसे नज़दीक है, तो इसी करके इसका जो है वो सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है। और स्लोएस्ट रेवोल्यूशन किसका होगा, वो नेपच्यून का होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सूरज के सबसे दूर है। ठीक है, सूरज के सबसे दूर है। स्लोएस्ट रेवोल्यूशन किसका होगा, नेपच्यून का होगा। और कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ कोर्स वो भी नेपच्यून होगा, क्योंकि सन के सबसे दूर है वो। ठीक है, धूप वहाँ पे मुश्किल से पहुँचती है, तो नेपच्यून सबसे कूलेस्ट कोल्डेस्ट प्लैनेट होगा। और क्लोजेस्ट टू द स्टार सन, क्लोजेस्ट स्टार टू द सन, सॉरी, ये है प्रोक्सिमा स्टार। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंटूरी, प्रोक्सिमा सेंटूरी। ठीक है, और डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे डेंस, पृथ्वी। सबसे डेंस प्लैनेट कौन सा है, पृथ्वी। लीस्ट डेंस प्लैनेट कौन सा है, सैटर्न। और जिसके पास एक ही सैटेलाइट है वो कौन सा प्लैनेट है, मतलब कि जिस प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो कौन सा सैटेलाइट है जिसका एटमॉस्फेयर, ये जो ये एक मून है टाइटन। ठीक है,
ये एक मून है, सैटेलाइट है, ये हमारा जुपिटर में है, और इसका क्या है, जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल अर्थ की तरह है, ठीक है, इस टाइटन का। तो इसीलिए इसको हम ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ इज टाइटन, ठीक है। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? डाइमोस। डाइमोस क्या है? डाइमोस है एक मून जो कि हमारा किसका है? मार्स का, ठीक है, मार्स का, ठीक है। फोबोस और डाइमोस मैंने आपको बताए थे ना, दो। बिगेस्ट सैटेलाइट है हमारी गैनीमेड, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ठीक है, ये है हमारी गैनीमेड, बिगेस्ट सैटेलाइट गैनीमेड। बिगेस्ट सैटेलाइट है हमारी गैनीमेड, ठीक है। तो ये रहा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको बहुत कुछ यहाँ से जानने को मिला होगा, और प्लीज़ मुझे फीडबैक दें अपनी, और कोशिश करें कि कमेंट आपके बहुत ज़्यादा हों। मुझे कम से कम उम्मीद है कि अभी स्टार्टअप है मेरा, तो एटलीस्ट 150 से 200 लाइक तो मैं आपसे मांग ही सकता हूँ, ठीक है। कोशिश करना कि इतने लाइक्स हो जाए। तो बाकी का जो पार्ट है वो अभी आपको धीरे धीरे ज्योग्राफी के बारे में हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा कि हमारी पृथ्वी के ऊपर हमारा लेक्चर होगा। तो अ, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।